नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 का एक टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसका हमने एक पार्ट कर लिया था, जिसका हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब है एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं। तो इनके फॉर्मूला हमने पहले याद कर लिए थे। क्या है? एनवा पद जो है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 क्या है? d है। ये क्या है? एनवा पद है। क्या है? एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। जैसे सवाल है हमारा कि 2, 7, 12, इसमें क्या करना है आपको? 24वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? 24वां पद ज्ञात करना है। 2, 7, 12। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समांतर श्रेणी में अंतर होता है समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। यानी प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में वही अंतर है जो द्वितीय और तृतीय के बीच में। इसी प्रकार ये श्रृंखला 5-5 के अंतर से जो हमारा सवाल है उससे आगे बढ़ती जाएगी। तो पहला पद है हमारा a बराबर कितना है? 2। d यानी कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, cd कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। 7 माइनस 2 बराबर 5 और पदों की संख्या कितनी है? 24 है। ये क्या है? पदों की, इसको बोलते हैं पदों की संख्या। ये है हमारी पदों की संख्या। तो देखिए साहब, सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो कितना है? 2 प्लस 24 माइनस 1 d कितना है? 5। 2 प्लस 23 गुणा 5 ये आ गया 2 प्लस 115 बराबर 117। यानी इस समांतर श्रेणी के अंदर जो 2, 7, 12 में 5-5 का सार अंतर लिए चल रही है, उसका 24वां पद जो है वो होगा आपके 117। तो आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल है 9, 13, 17, 21 में 12वां पद। क्या करना है? 12वां पद ज्ञात करना है। 9, 13, 17, 21 अंतर कितने का है? 4-4 का। a बराबर कितना आ गया साहब? 9। d बराबर कितना आ गया? 13 माइनस 9 बराबर 4। n कितना है? n जो हमारा है वो है 12वां। कितना है? 12वां पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? 12वां पद। तो सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो कितना है? a कितना है हमारा? a है 9 प्लस n कितना है? यह 12 माइनस 1 d है हमारा 4। 9 प्लस 11 गुणा 4, तो 9 प्लस 44 बराबर 53। यानी इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 53। यानी 9, 13, 17, 21 4-4 के अंतर से, सार अंतर से जो 12वां पद होगा वो कितना होगा? 53 होगा। तो ये हम क्या है, हमने कर लिया है nवां पद, इसका हमने ज्ञात कर दिया है। क्या किया है हमने? इसका nवां पद हमने इसका ज्ञात किया है। तो आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आगे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है, अब क्या करना है? हम जो सवाल करने इतनी, उसमें क्या है कि पूरी प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया जाता है और हमें क्या करना है? उसका पदों की संख्या निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? जैसे सवाल है कि, तो एक बार वापिस समझिए कि सवाल है हमारा कि 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ये सवाल है हमारा 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज है।
तो देखिए ये है, सबसे पहले लिखना है 12, यानी 12 यानी गुणज किसके साथ है 12, यानी एक और 12 के साथ भी है, 2 और 6 के साथ भी है, और 3 और 4 के साथ है, 12 × 1 के साथ भी है। इसी प्रकार लास्ट है 248। तो इस सूत्र से हमें ज्ञात करना है। तो ये 248 + 12 + n-1, ये 4 जो है वो सार है अंतर है। -4n बराबर कितना आ गया, -240, n बराबर -240 बटे माइनस के कितने आगे 4, ये कट गया आपके आगे 60, कितने आगे 60। ये आपका क्या आ गया है, उत्तर आ गया है। यानी 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है। कितने गुणज है, 60। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक सवाल ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यानी देखिए कि 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग, 1 से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, यानी ऐसे 1 2 3, 1 में 2 जोड़े, 2 में 3 जोड़े, 3 में 4 जोड़े, इस प्रकार 100 तक की संख्याओं का योग कितना है। तो सूत्र है हमारा Sn बराबर n + 1 बटे कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो देखिए साहब 100 और ये 100 में जोड़ दिया 101 बटे 2, ये कट गया 50, और 50 को गुणा करेंगे 101 से तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5050। इसी प्रकार हम 100 से 250, 250, इसी प्रकार 100 से 700, 800 कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, अगर ये पूछ लिया जाता है कि साहब कि आप याद कीजिए, दूसरा सवाल है हमारा कि 21 से 100 तक कीजिए, 21 से 100 तक। अगर बीच में से पूछ लिया जाता है तो 1 से 100 तक तो कर ही चुके हम, 1 से 100 तक तो पहले ही कर चुके हैं। अगर बीच में से कोई संख्या पूछ ली जाती है तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 20 तक का अलग निकालना है। क्या निकालना है, 1 से 20 तक का क्या निकालना है, अलग निकालना है। तो कर देंगे, वही फॉर्मूला है 20 गुणा 21 बटे 2, ये आ गया 10, ये आ गया 210। कितना आ गया है, 210। तो 5050 माइनस 210 बराबर कितना आ गया, 4840। 4840 आपके आ चुका है। यानी बीच में से अगर एक पूछ लिया, जैसे 21 से 100 पूछ लिया या 31 से 50 पूछ लिया, 31 से अगर 50 पूछ लिया जाता है तो पहले 1 से 50 याद कर लो आप, फिर 1 से 30 याद कर लो। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में आज हमने क्या किया है, पदों nवां पद ज्ञात करना और प्राकृत संख्याओं n 100 तक की क्रमागत यानी प्राकृत संख्या है, क्या है ये, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर n, प्राकृत संख्याओं का क्या किया हमने, योग ज्ञात करना सीखा है। क्या किया है हमने, योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करने का 2 नंबर का प्रश्न है जो कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है। तो अब देखो योग ज्ञात करने का, योग का जो सूत्र है समांतर श्रेणी में वो है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1d। ये क्या है, पूरा योग ज्ञात करने का ये क्या है, सूत्र है। और जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो, प्रथम पद व अंतिम पद, तो इसमें क्या हो, योग का सूत्र Sn बराबर a प्लस l बटे ठीक है
एस एन बराबर 2 गुणा ए प्लस एल बटे क्या करना है 2, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए एन, ये भी, यानी ये और ये बात क्या है सेम ही है, ये और ये बात क्या है सेम ही है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो आज हमने प्राकृत संख्याओं में nवां पद ज्ञात करना और प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करना सीखा। कल हम अपने वीडियो में योग ज्ञात करना सीखेंगे, समांतर श्रेणी में योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो कल इसी समय नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप मेरे एजुकेशन चैनल है, मैं बता देता हूँ लिख करके, उस चैनल का नाम है RBSE EDU एजुकेशन ACADEMY। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो प्रेस करना भूलना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप नए नए वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद। Peace.